हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एक्सलर्न हब पर। जैसा कि प्यारे बच्चों, हमने द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की शुरुआत कर दी थी और हमने 2 एक्सरसाइज कंप्लीट की 4a एंड 4b। तो जैसा कि प्यारे बच्चों, मैंने आपसे कहा था जब भी नई एक्सरसाइज आपकी शुरुआत होनी होती है तो उससे पहले कुछ एग्जाम्पल्स दिए होते हैं, तो आप उन एग्जाम्पल्स को अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। और कोई एग्जाम्पल्स अगर आपको मुश्किल में डाल रहा है तो उसका सल्यूशन आप कमेंट बॉक्स के ज़रिए मुझसे पूछ सकते हैं। मैं उसका सल्यूशन आपको नेक्स्ट क्लास में ज़रूर कराऊंगा। तो प्यारे बच्चों, देखते हैं बिना किसी लेट के एक्सरसाइज 4c। और एक्सरसाइज 4c जो आपकी है ये डिपेंडेबल है, गुणनखंड विधि से हल करना है। हल करने का मतलब ये होता है प्यारे बच्चों कि जिस रूप में हमारा द्विघात समीकरण दिया रहेगा उस ही चर राशि का मान ज्ञात करना होगा। और द्विघात है जैसा प्यारे बच्चों, तो घात 2 का मतलब हमारे जो गुणनखंड आएंगे उनके मान चर राशियों में 2 ही प्राप्त होंगे। तो ठीक है प्यारे बच्चों, देखते हैं हम एक्सरसाइज 4c। एक्सरसाइज 4c। तो एक्सरसाइज 4c का पहला है क्वेश्चन, कह रहा है आपसे x² - 6x + 5 = 0 के मूल ज्ञात कीजिए। x² - 6x + 5 = 0। प्यारे बच्चों, कैसा समीकरण है? फिर मैं आपको याद दिला दूं कि द्विघात सबसे पहले क्या हो, किस रूप में होना चाहिए? ax² + bx + c = 0। अब आप ये मत सोचिए कि यहाँ पे माइनस कैसे आ गया, ठीक है। वो b का जो मान है माइनस का 6 है, क्योंकि हमारा जो द्विघात समीकरण होता है वो होता है ax² + bx + c = 0। इससे हम तुलना कराते हैं। तो द्विघात का गुणांक तो सदैव हमको किस में लेना रहता है? धनात्मक। अगर ऋणात्मक दिया रहेगा तो समीकरण में हम प्रत्येक में -1 से गुणा कर दें या भाग कर दें। तो कहने का मतलब ये है कि चिन्ह परिवर्तित करके लिख देंगे, ठीक है, अगर स्थिति 0 पर है तो। अब प्यारे बच्चों, इसका सल्यूशन करेंगे हम। तो मूल निकालना है। मूल का मतलब किस रूप में है? तो x के रूप में है, तो इसी x का मान निकालना है। लेकिन गुणनखंड कह रहा है तो गुणनखंड विधि कैसे? अचर पद का गुणांक द्विघात के गुणांक से। गुणांक कितना है? 1। तो 5 के 5 यहाँ प्लस लगा है। अचर पद के आगे देखेंगे धनात्मक होगा तो योग करके लाएंगे, अगर ऋणात्मक होगा तो घटा के लाएंगे। तो 5 के 5 और 5 1 6। तो इसका सल्यूशन हो जाएगा x² - 6 को लिखेंगे 5 + 1 × x + 5 = 0। प्यारे बच्चों, अब x से गुणा कराएंगे, माइनस से भी गुणा कराएं। तो -5x ± -1 का मल्टीपल x से, तो x रहेगा +5 = 0। इन दोनों में कामन, इन दोनों में कामन। क्या कामन है? x। तो 2 में 1 बाहर तो 1 बचा, -x बाहर तो 5 बचा। अब इसको दूसरे ब्रैकेट में ऐसे ही लिख दें। क्यों? क्योंकि उभयनिष्ठ जो हमें प्राप्त होगा गुणनखंड में, जो यहाँ बचेगा वही यहाँ होना चाहिए। अब देख रहे हैं कि x यहाँ धनात्मक है, ये आना चाहिए ना धनात्मक, यहाँ ऋणात्मक, ठीक। और यहाँ पे देख रहे हैं x है नहीं, तो जब कोई कामन नहीं होता है उभयनिष्ठ तो वहाँ 1 सदैव कामन होता है। तो अब देख रहे हैं कि x यहाँ ऋणात्मक है, इसको धनात्मक करना है, और ये है धनात्मक, इसको ऋणात्मक करना है। क्यों? क्योंकि पहले के जैसा ही ये दिखना चाहिए। तो हम यहाँ -1 कामन करेंगे। अब दोनों में कामन क्या बचा? x - 5 बचेगा क्या? x - 1 = 0। अब एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे, एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे, और द्विघात है तो 2 मान आ जाएंगे। तो लिख देंगे या तो x - 5 = 0, तो यहाँ से -5 उधर भेजेंगे तो प्लस का 5 आ जाएगा। और दूसरी बार लिखेंगे अथवा x - 1 = 0, तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी 1। तो मूल क्या हो जाएंगे? लिख देंगे। अतः आप नीचे जस्ट डाउन करेंगे, ऐसे मत लिखना। अतः मूल बराबर 5, 1, ये आपके मूल हो जाएंगे, ठीक है। इसी क्रम में हम आपको बताएंगे अब, क्योंकि रूट और दशमलव की संख्याएं आपको मुश्किल में डालती हैं, तो दूसरा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, उसको हम देखते हैं, क्योंकि रूट लगा है वर्गमूल का। तो देखते हैं उसको।
क्वेश्चन नंबर 2 है रूट 3x² प्लस का 2x माइनस 8 रूट 3 इक्वल 0। तो प्यारे बच्चों इसको देखते हैं कैसे करना है सल्यूशन। फिर वही काम करना है, क्रम से लिखा होना चाहिए। पहले x की घात 2 यानी द्विघात वाला पद, फिर सिंगल घात वाला, फिर अचर पद। क्या करते हैं, अचर पद को x² के गुणांक यानी द्विघात के गुणांक से गुणा करेंगे। तो देखो रूट 3 और रूट 3 मिलके गुणा होगा तो 3 हो जाएगा, और 3 और इंटू 8 ये कितना हो जाएगा 24। अब यहाँ लगा है माइनस, तो घटा के लाना यानी 24 हो गया ना। इसको हम इधर आपको बता दे रहे हैं 8 रूट 3 अचर पद को द्विघात के गुणांक से गुणा करेंगे। रूट 3 रूट हट जाता है तो 3 बचा, 8 त्रिक 24 यानी 24 को ऐसे दो गुणनखंडों में विभक्त कीजिए। अब यहाँ माइनस लगा है तो घटा के आना चाहिए 2 और गुणा करने पर 24 आए। तो 12 दूना 24 आ पाएगा, 12 में 2 घटाएंगे नहीं होगा। फिर क्या करेंगे, 6 चौक 24 शुरुआत से ही देखते हैं ना। 6 चौक 24, 6 में से 4 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा। 6 इस 2 को क्या लिखेंगे 6 और 4 घटा के 2 हो गया, और ये वाला x लिखा। देखो ये प्लस लगा है, इस 2 को हमने ये लिखा 6 चौक 24 हो जाएगा, 6 में 4 गया क्योंकि घटा के लाना है 2, ये वाला x हो गया माइनस का 8 रूट 3 इक्वल 0। तो रूट 3x² प्लस x से गुणा कराओ 6x माइनस का 4x माइनस का 8 रूट 3 इक्वल 0। इन दोनों में कॉमन, इन दोनों में कॉमन। ठीक, क्या करेंगे अब अगर आपको समझ में ना आए प्यारे बच्चों तो जहाँ से आपको समझ में आया है वहाँ से कर सकते हैं, अथवा देख रहे हैं रूट 3 और 6 में क्या कॉमन मिल सकता है। तो हम देख पा रहे हैं इस 6 को हम लिख सकते हैं 3 गुणे 2, और 3 को लिखेंगे रूट 3 इंटू रूट 3, और ये वाला 2 बराबर 6 ही तो है। तो कहने का मतलब इस 6 को हम इस रूप में लिख देंगे, और यहाँ रूट 3 हमारे पास है ही, और ये x है ही हमारे पास। तो कॉमन क्या मिलेगा रूट 3x, बचा क्या रूट 3 कॉमन, 2x में x कॉमन, 1x बचा, प्लस लगा x आपका बाहर आ चुका है, ये रूट 3 कॉमन आ चुका है, तो बचेगा क्या 2 रूट 3, 2 रूट 3। इन दोनों में कॉमन माइनस, उसके बाद 4 कॉमन, बचेगा क्या x और माइनस कॉमन तो प्लस हो गया, 4 दूनी 8, और ये वाला रूट 3 बराबर 0। ये दोनों बराबर बचने चाहिए। तो कितना बचा x प्लस का 2 रूट 3 माइनस नहीं x प्लस 2 रूट 3 दोनों में कॉमन, बचेगा क्या रूट 3x माइनस 4 बराबर 0। फिर वही स्थिति करेंगे, या तो आप जस्ट नीचे डाउन करेंगे, इसी के नीचे नोट डाउन करेंगे, या तो x प्लस 2 रूट 3 इक्वल 0, तो x बराबर ये उधर गया तो माइनस का 2 रूट 3 हो गया, अथवा में क्या लेंगे दूसरा वाला मान रूट 3x माइनस 4 इक्वल 0। तो रूट 3x पड़ा रहेगा, माइनस का 4 उधर गया, प्लस का 4, x का मान निकालेंगे, गुणा में है तो भाग में जाएगा, और फिर वही बात लिख देंगे। अतः मूल बराबर क्या हो जाएगा, पहला मूल आया आपका माइनस का 2 रूट 3 और दूसरा आया 4/√3। तो ये आपके मूल हो जाएंगे। आपको अगर प्यारे बच्चों ये स्थिति नहीं समझ में आ रही तो एक बार मैं फिर बताने का प्रयास करूँगा। गुणा आपने कर लिया है, 24 आ गया है, यहाँ माइनस लगा है तो घटा के लाना है 2, और गुणा करने पर 24 ही आए, तो 6 चौक 24, 6 में 4 गया 2। अब स्थिति यहाँ पे आपको समझनी है कि कॉमन क्या मिलेगा। तो देखो 2-2 पद के जोड़े बनाने हैं द्विघात में तभी कॉमन मिलेगा। अगर आप थोड़ी देर के लिए, मैंने आपको ये समझाने का प्रयास किया है तो आप यहाँ से थोड़ी देर के लिए रूट भूल जाइए। तो कॉमन क्या बचेगा 3x² 6x में देख पा रहे हैं कि 2x और x में 1x कॉमन आएगा, 3 कम 3, 3 दूनी 6, 3 के पहाड़े से। तो रूट लगा है यहाँ, तो रूट वाली मान तो छोटी ही होती है, किससे अपने जो पूर्ण मान से। √3 और √3 में कौन बड़ा होगा 3 बड़ा होगा, ठीक है। तो √3 हम बनाने के लिए, कॉमन करने के लिए 6 को हम जानते 3 दूनी 6 होता है, 3 को उसी को 2 बार रूट में लिखा जा सकता है।
अब √3 कॉमन आ गया तो 2√3 हो गया। अगर यहाँ पे आपको मुश्किल हो रहा है तो यहाँ पे कॉमन देखें, यहाँ पे दूसरे स्टेप में कॉमन क्या हो रहा है, दोनों में माइनस कॉमन, 4 कॉमन, तो x बचा 4 दूनी 8 2√3। यही सेम यहाँ पे आप लिख दें। अब देख पा रहे हैं 2x में 1x बचाना है तो 1x यहाँ पे लिखेंगे। इसके आगे √3 यहाँ पे नहीं है तो वही √3 यहाँ पे लगा दें, ठीक है। उसके बाद वो एडजस्ट हो जाएगा। बाकी कैसे आया है आप इसको समझने का प्रयास कर सकते हैं, यहाँ से ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया। इसके बाद देखते हैं 4C, हाँ ठीक। इसके बाद प्यारे बच्चों मैं आपको हिंट दूंगा क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 है x² माइनस का 3x माइनस का 10 इक्वल 0। कैसे निकालेंगे इसको, फिर वही अचर पद को देखो, भ्रमित मत होना। कभी कभी क्या होता है कि इस चीज़ को पेपर में इस रूप में अगर लिख दें, माइनस का 3x प्लस का x² माइनस का 10, क्रम बदल दें तो ये मत कर देना कि 10 33, नहीं, पहले आप क्रम से लिखेंगे इस रूप में, ठीक है। पहले द्विघात, फिर सिंगल घात, फिर अचर पद, ठीक। तो अब आपको मैं बता रहा हूँ कि इसका सल्यूशन कैसे करेंगे, आप करेंगे, मैं आपको केवल हिंट दे रहा हूँ। क्या करेंगे, अचर पद का गुणा किससे करेंगे, द्विघात के गुणांक से। तो 10 एकम 10, माइनस लगा तो घटा के आए। ऐसे दो गुणनखंड करो कि गुणा करने पर 10 आए लेकिन घटाने पर 3 आए। तो 5 दूनी 10, 5 में 2 घटाएंगे 3 आ जाएगा। आप कर सकते हैं, ठीक। इसके बाद प्यारे बच्चों चौथा नंबर आप करेंगे, उसमें 5 चौको 20 हो जाएगा, 5 में 4 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। इसी तरीके से 5वां नंबर है ना दूनी 18 और 6 18, 6 में 3 घटा देंगे। 6 नंबर है, उसको मैं आपको बता दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है 4x² माइनस का 2x प्लस 1/4 इक्वल 0, ठीक है प्यारे बच्चों। अब प्यारे बच्चों अगर देखा जाए तो दो तरीके हैं इसको करने के। पहला तरीका फर्स्ट मेथड, देखो क्या हो जाएगा। फर्स्ट मेथड सल्यूशन है इसका, हम इसको लिख लें 2x का होल स्क्वायर, 2 का वर्ग 4, x का वर्ग x², इसको पड़ा रहने दें और इसको लिख दें 1/2 का होल स्क्वायर। लिख सकते हैं, एक के ऊपर चाहे जितनी घात हो एक ही रहेगा और 4 को 2 का वर्ग। अब गौर करें, क्या ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है? तो देखें, अगर a की जगह 2x और ये माइनस आ गया है माइनस, और b हमारा है 1/2, इसका अगर स्क्वायर करें हम तो देख पाएँ कि ये आ रही स्थिति की नहीं। तो a² करेंगे तो ये आ रहा है, 2 का वर्ग 4, x का वर्ग x², इसका वर्ग करेंगे तो ये आएगा। और अगर इन दोनों का आपस में गुणा करें, क्यों? क्योंकि फार्मूला होता है a² प्लस b² माइनस का 2ab। तो देखो a² की स्थिति ये बन जाएगी प्लस b² की स्थिति ये बन जाएगी। उसके बाद हमें लाना है माइनस का 2ab का मतलब इन दोनों का आपस में गुणा। तो आपस में गुणा करेंगे तो 2x इंटू 1/2, 2 से 2 कैंसिल, तो इसका गुणा 1 में करेंगे वही आएगा, माइनस तो माइनस का 2x, क्या माइनस 2x है यहाँ? है, तो हम सही हैं। अब क्या करेंगे, अथवा दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे, तो इसका वर्गमूल लेंगे तो घात हट जाएगी और 0 का वर्गमूल 0 ही लिखेंगे। फिर क्या लिखेंगे, 2x बराबर, ये माइनस का उधर गया 1/2, और यहाँ से कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, x का मान आप निकालेंगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। इतना मान आया, ये x का मान 1/4। इसको ये रूप में लिखेंगे हम, 2x माइनस हाफ का होल स्क्वायर। इसके बाद इसका जब वर्गमूल निकालेंगे तो प्यारे बच्चों हो जाएगा 2x माइनस 1/2 इक्वल 0। इसके बाद क्या हो जाएगा, इसके बाद 2x को रोकेंगे, माइनस हाफ उधर जाएगा, हाफ का मतलब 1/2 उधर हो जाएगा 1/2, और ये गुणा में है तो भाग में जाएगा
तो x का मान 1/4 हो गया। ये तो हुआ इसका फर्स्ट मेथड। ज़रा इसका सेकंड देखें। आप अगर इसको नहीं समझ पा रहे हैं कि ये a - b का होल स्क्वायर बन सकता है, तो सेकंड मेथड वही जैसा कि हम अभी तक करते आए हैं। क्या हो जाएगा, आप इसके नीचे जस्ट डाउन करेंगे, नोट डाउन करेंगे, क्या करेंगे, 4x² माइनस का 2x प्लस 1/4 = 0 है। पहले क्या करेंगे, अभी तक जो हमने पढ़ा है उसमें एलसीएम नहीं थे, यहाँ एलसीएम दे दिया है ना, ये अभिन्न के रूप में हो गई, तो इसके नीचे एक मानना, आपको लिखना नहीं, समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 4। अब इसके नीचे 1 है, तो 1 को 4 बनाने के लिए 4 से गुणा करेंगे, तो 4 से गुणा, तो 4 चौक 16, इसमें भी 4 से गुणा, 4 दूनी 8, ये 4 बराबर है तो ज्यों का त्यों लिख देंगे। इसके नीचे एक माना, तिर्यक गुणा किया, 1 से इसमें गुणा कराएंगे तो प्यारे बच्चों वही स्थिति हो जाएगी, और 4 का 0 में गुणा 0। अब क्या करेंगे, द्विघात, सिंगल घात, अचर पद। कैसे करेंगे, अचर पद का गुणा द्विघात के गुणांक से, 16 × 1 = 16, प्लस लगा है, जोड़ के लाना है, कितना हो जाएगा, 4 चौक 16, 4 और 4 8 हो जाएगा। तो डायरेक्ट कर दें, इसको लिखेंगे -4x, तभी तो ये जुड़ के हो जाएगा 8x प्लस 1 बराबर 0। इन दोनों में कॉमन 4x, तो बचेगा 4x - 1। इन दोनों में देख रहे हैं ये स्थिति बनानी है, तो इसको ऐसे लिख दें। अब देख पा रहे हैं प्यारे बच्चों क्या होगा अंदर, ये प्लस माइनस का है, प्लस का बना है, ये प्लस का है, माइनस का बना, इसका मतलब यहाँ -1 कॉमन होगा। तो बचा क्या, 4x - 1 ये वाला बचा, और 4x - 1 ये वाला बचा, बराबर 0। बात तो वही हुई ना। इसको क्या लिख सकते हैं, 4x - 1 का होल स्क्वायर ही तो लिख सकते हैं, 4x - 1 का होल स्क्वायर बराबर। तो अब इसको क्या लिखेंगे, आप नीचे नोट डाउन करना, मैं यहाँ बता रहा हूँ। तो 4x - 1 बराबर 0, तो x बराबर, ये -1 उधर गया, +1, ये 4 गुणा में है, भाग में आ गया। तो प्यारे बच्चों स्थिति वही प्राप्त होगी। ठीक है, इसके बाद 7वां नंबर रूट का है, आप करेंगे। 8 नंबर में आप डायरेक्ट कैसे करेंगे, ये रूप बना है, केवल x बाहर है तो x से पहले गुणा कराएंगे, फिर कॉमन ले लेंगे। 9 नंबर कर सकते हैं, 10 नंबर में आप एलसीएम लेके हल करें, 11 नंबर भी कर सकते हैं, 12 भी कर सकते हैं, 13 नंबर की मैं आपको हिंट बता देता हूँ। और कोई भी अगर आपको क्वेश्चन मुश्किल में डाल रहा है तो आप कमेंट बॉक्स के जरिए उसका सलूशन प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, बाकी मुश्किल कुछ नहीं है, और एग्जाम्पल्स आप ज़रूर देखिएगा। ठीक है, क्योंकि अगर एग्जाम्पल्स कराने लगेंगे प्यारे बच्चों, क्योंकि वही हम पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज में, मैं उन एग्जाम्पल्स को ज़रूर कराऊंगा जो आपके एक्सरसाइज में वैसे मेथड के सवाल ना हों। ठीक है, इससे आप बेफिक्र रहिए। ठीक है, उनका सलूशन मैं कराऊंगा, लेकिन जो आपके एक्सरसाइज में है मेथड वही आपका एग्जाम्पल में है, तो मैं एग्जाम्पल नहीं वो कराऊंगा। ठीक, आप उनको देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है, 4√3x² + 2x - 2√3 = 0। कैसे करेंगे, द्विघात है, सिंगल घात, अचर पद का गुणा द्विघात के गुणांक से। तो पूर्ण संख्याओं का गुणा करेंगे पहले, तो 4 दूनी 8 हो गया, √3 3 हो गया, तो ये आ गया 24। प्यारे बच्चों फिर स्थिति वही बन रही है। रिपीट हुआ है क्या क्वेश्चन, नहीं रिपीट नहीं हुआ है, लेकिन बन वही रहा है। 24 - 6 चौक 24, तो इस रूप में मैं आपको बनाए देता हूँ। इसका सल्यूशन आप करेंगे, 6x में 4x घटाएंगे, 2√3 बराबर 0। देखो इस स्टेप को मैंने 2 स्टेप में ना करके एक में ही कर दिया, क्यों, जब आपको समझ में आ जाएगा तो आप डायरेक्ट ये लिखेंगे। कैसे लिखा है, देखो ये प्लस है, 2 को लिखेंगे 6 - 4x, प्लस है तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, x से गुणा कराया 6x 4x, और 6 में 4 गया तो 2 ही तो आएगा, वही चीज़ है। ठीक, 13 हो गया। 14 नंबर की हिंट कैसे करेंगे, 3x - 8/x = पहले इधर करेंगे एलसीएम, तो लासा हुआ एलसीएम x, इसका इधर गुणा करें, या 1 में कितने से गुणा करें, x आ जाए तो x से, तो x गुणे x करेंगे 3x², ये सेम है तो ज्यों का त्यों लिख देंगे, बराबर 2। इसके नीचे 1 मान के फिर तिर्यक गुणा, 1 से मल्टीपल करेंगे वही आएगा 2x,
अब क्या करेंगे, द्विघात है, इसके बाद सिंगल घात आती है तो ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, और इधर -8 है ही, उधर कुछ नहीं बचा तो 0। फिर वही करेंगे, आर्थिक 24 माइनस लगा है तो घटा के, तो 6 चौक 24। ठीक है, कैसे करेंगे इसको मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ माइनस पड़ा रहेगा, 2 को लिखेंगे 6 - 4 × x। अब क्या करेंगे, माइनस से भी गुणा कराएंगे, x से भी गुणा कराएंगे। ठीक है, 15 इसी तरीके का सवाल है, इस तरीके का एलसीएम लेके आप हल करें। 16 नंबर भी आप कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है, 4C एक्सरसाइज। और फिर मैं वही कहूँगा, इससे पहले जो एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं तो मैं केवल उन एग्जाम्पल्स को बताऊँगा जो आपके एक्सरसाइज में ना दिए हों या उनका मेथड ना दिया हो। बाकी जो एग्जाम्पल्स हैं आप देखेंगे, आप करेंगे। ठीक है, क्योंकि उनका सल्यूशन मैं एक्सरसाइज के माध्यम से करवा ही देता हूँ, वही मेथड उन पे लगेगा। लेकिन कोई ऐसा क्वेश्चन आ रहा है जो आपके एक्सरसाइज में ना हो, उसका मेथड भी ना हो, तो वो एग्जाम्पल मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। तो आशा करता हूँ प्यारे बच्चों, आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रख रहे होंगे, नोट्स अच्छी तरीके से बना रहे होंगे। ठीक है, और उन बच्चों का जिनका रिवीजन चल रहा है अच्छे से रिवीजन करते रहें, और जो बिल्कुल भी नहीं पढ़ रहे हैं वो नोट्स के माध्यम से नोट्स भी बनाते रहें और उनका रिवीजन भी होता रहेगा। तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू प्यारे बच्चों, जय हिंद, जय भारत।